बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने। टॉस जीता था उन्होंने और पहले बॉलिंग पे आए थे। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैच एक जगह ना प्रेशर वाला हो गया था, अब नफ्स को कंट्रोल करना था कि जी कौन करता है। हालांकि एक टाइम में 2 से 3 दफ़ा मैच है ना इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में था एक किस्म का कि इस पिच पे 7.5 और 8 रन की एवरेज कुछ नहीं थी जी। लेकिन अफगानिस्तान ने ना गिव अप नहीं किया, फाइट जारी रखी जी। जो इनकी टीम में सारों से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई कि जो जिस टाइम टेंस सिचुएशन थी, ये नहीं हुआ कि जी इन्होंने छोटी टीम है कि जी हम अपना गिव अप कर दें। जिस तरह आज हमारे कोच ने कहा है कि जी हम अनएक्सपीरियंस टीम थी तो इसलिए हम नहीं जीत सके। तो अफगानिस्तान ने गिव अप नहीं किया इस चीज़ पे, उन्होंने वहाँ से फाइट की है 2 से 3 दफ़ा। जिस टाइम ये लग रहा था कि जी इंग्लैंड मैच जीत गया, वहाँ से उन्होंने कम बैक किया। ये आज अफगानिस्तान की ना ये वाली जो जीत है ना ये सारों से बड़ी है। ये नहीं कि जी उसने ये इब्राहिम ने 177 किया है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि जी उसने आके खेला है। और मज़ेदारी की बात यह कि 121 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ और ज़बरदस्त है। और उमर ज़ई ने जिस तरह की बॉलिंग की है कि जी 5 आउट किए हैं कि जी जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने विकेट लेके दी है। तो मेरे ख्याल में कि जी इस जीत से ना जो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में हासिल की थी ना उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि वही बात है जो आप कह रहे हैं ना कि मुकाबला बड़ा शानदार किया और क्योंकि ऐसा है कि प्रेशर वाला मैच था। एक आप खेलते हैं ना, आप स्टेट जीत जाते हैं, स्टेट हार जाते हैं। ये मैच है ना कभी इंग्लैंड के पास था, कभी अफगानिस्तान के पास था, नफ्स का मैच हो रहा था। तो ये इन्होंने ना बड़ी ज़बरदस्त ये लैग करते थे इस चीज़ में। तो अब मुझे दिख रहा है कि जी ये इस चीज़ में ना बेहतर हुए हैं। और वो इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना कि इनके ये अब है ना लीग्स खेलते हैं जाके, वहाँ प्रेशर सिचुएशन में खेल के ना ये वाली चीज़ इन्होंने सीखी है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी 2 दिन के बाद केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम तो बच गए थे, लास्ट टाइम तो बच गए, तो इस टाइम क्या मुकाबला होगा। सकी भाई आप 325 का टोटल लगाएं बोर्ड पे, आप टॉस जीतें, आप ड्यू के होते हुए भी अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, आप कहें कि हम बॉलिंग बाद में करेंगे पहले बैटिंग करते हैं, आप 3 पे 37 स्कोर पे आपकी 3 विकेटें भी गिर जाएं, लेकिन फिर भी आप इतना शानदार खेलें और गिव अप ना करें, तारीफ तो बनती है आज इनकी। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 4 किस्म के जो लोग हैं ना, कैटेगराइज अगर किया जाए, टीमें या लोग, टीम को भी कह सकते हैं और प्लेयर को भी कह सकते हैं। स्किल्स तो होती हैं, आप स्किल्स को देख रहे होते हैं, स्किल्स एग्जीक्यूट कैसे करनी। तो स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर 1 पे जो आता है वो अक्लमंद बहादुर होता है। अक्लमंद भी होता है और बहादुर भी होता है। अब आपके पास स्किल्स हैं तो आप अक्लमंदी से और बहादुरी से स्किल्स को एग्जीक्यूट करते हैं एज ए प्लेयर, एज ए टीम। नंबर 2 पे जो होता है ना वो अक्लमंद मगर बुज़दिल। अच्छा, बुज़दिल की परसेंटेज होती है थोड़ी सी, यानी कि बहुत ही बुज़दिल है, मगर इसकी अक्लमंदी जो है ना इसकी बुज़दिली को छुपा देगी, फिर भी ये बहुत अच्छे फैसले कर जाएगा, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन कर जाएगा। नंबर 2 पे आएंगे, अपनी अक्लमंदी से बुज़दिली को छुपा जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। अब बुज़दिली की परसेंटेज है। अब जैसे मैं बैट्समैन तो नहीं था, स्पिनर लगा हुआ तो मैं बहादुर हूँ, फास्ट बॉलर लगा हुआ तो मैं बुज़दिल हूँ। इस तरह नहीं है। आप है ना घर से बाहर दलेर है, घर के अंदर बुज़दिल है। इसको इस तरह अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फास्ट बॉलर और स्पिनर को छोड़े, किचन के अंदर मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जैसे दहलीज घर की जब मैं टाप लेता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ, मैं बुज़दिल हूँ। जैसे ही मैं किचन में जाता हूँ मैं बहादुर हो जाता हूँ। क्या बात है। क्योंकि वहाँ बचत है। अच्छा, नंबर 2 पे जो है अक्लमंद जी बुज़दिल। अब जैसे मैं हूँ, मैं बैट्समैन नहीं हूँ, स्पिनर्स पे मैं दिलेर हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं खेल लूँगा। फास्ट बॉलर आएगा और जब वो मेरे चेहरे की तरफ आएगा मैं बुज़दिल हो जाऊँगा। या करंट सिचुएशन में जाऊँगा तो फिर मैं स्पिनर्स पे भी बुज़दिल होना शुरू हो जाऊँगा कि यार अब आउट होने का चांस आ गया। और अगर प्रेशर नहीं है तो मैं दिलेर हूँ। तो इसकी परसेंटेज होती है, कुछ एरियाज में कोई बुज़दिल होता है, बट उसकी अक्लमंदी जो है वो उसको कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देती है। तो नंबर 2 पे जो आते हैं वो अक्लमंद होते हैं, बुज़दिली की कुछ परसेंटेज होती है, वो उसको मैनेज करते हैं। नंबर 3 पे होते हैं बहादुर होते हैं वो, बट बेवकूफ़ होते हैं। अब उनकी बेवकूफ़ी उसकी बहादुरी को ले जाएगी। स्किल्स है, बहादुर है, बेवकूफ़ है, तो इसका अगर आप पैकेज बनाएंगे तो आप कहेंगे ये इसकी बेवकूफ़ी, इसकी बहादुरी और स्किल्स को जो है ना वो उस तरह वो नहीं एग्जीक्यूट होने। नंबर 4 पे होते हैं बुज़दिल और बेवकूफ़। बुज़दिल भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं और स्किल्स भी हैं।
जब आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं ना तो आपके हाथ पांव बन जाते हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो जीरो हो जाती हैं और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो। आज जो इसने जो गेम खेली है अफगानिस्तान ने, जिस तरीके से 177 वो बंदा करके गया और उसके बाद जो नीचे 3 40s आए और उसमें जो नबी ने 40 रन बनाए हैं और फिर जो टॉस जीत के डिसीजंस लिया उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे, जो इंजी भाई कह रहे थे कि अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहे, ड्यू है ये है, उन्होंने कहा जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एग्जीक्यूशन, ऑपोजिशन को कैसे पकड़ेंगे उस पर चलना है हमने। उन्होंने उसी तरह किया। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है आज अक्लमंदी और बहादुरी का जो है वो मुजाहरा किया है, उस पर उन्होंने अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड को पिछाड़ के रख दिया और आउटस्टैंडिंग किस्म की। और मैं आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू कैप्टन एज वेल कि उसने जो है वो जो डिसीजंस लिए, जैसे उसने गुलबदीन को लेके आ गया और फिर उसने फिर बॉलिंग चेंज जो की है, आई थिंक उसने जो भी फैसला किया है वो ठीक हुआ। फैसला इसका था, इंग्लैंड ने भी थोड़े से ब्लंडर मारे जैसे इंजी भाई कह रहे हैं वाकई, बट वो जब आप दिलेरी से फैसले कर रहे होते हैं अगला फिर ब्लंडर मारते ही मारता है, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर सिचुएशन में आप वो फिर उस तरह कोप नहीं कर पाते हो। और फिर इस तरह आप देखें इंग्लैंड का वाकई इंजी भाई सही कह रहे हैं कि 2-3 दफ़ा ऐसा था कि सारा कुछ इनके हाथ में था, बड़े आराम से इनका टेम्पो बना हुआ था, मगर इन्होंने दिलेरी के साथ, अक्लमंदी के साथ अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया और बेबाक होकर उन्होंने फैसले किए। नहीं वो इसलिए ये वाली चीज़ है कि आप जिस टाइम मैच देख रहे थे ना, जिस टाइम रूट खेल रहा था और दूसरे खेल रहे थे, 7.5 पौने 8 रन की एवरेज चाहिए थी। कजाफी स्टेडियम में जहाँ फ्लैट विकेट है कि 650-700 रन बन रहे हैं, फास्ट आउटफील्ड है, ओस पड़ी हुई है, ठीक है, बॉल स्विंग नहीं हो रही, 7.5 पौने 8 की एवरेज ही कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके फास्ट बॉलर्स ने आके इन्होंने उस पर हमला कर दिया, शॉर्ट बॉल किए। जो वो इनका कप्तान था, क्या नाम है उसका, जोस बटलर को इन्होंने शॉर्ट बॉल पे आउट किया, ठीक है। इन्होंने आते ही उसको शॉर्ट बॉल करने शुरू किए कि हमला, ये डिफेंड पे नहीं गए कि जी हम बच जाएं, कि रन्स बचा लें। इन्होंने ये वाली प्लानिंग इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि वाकई सही बात है कि दिलेरी भी की और अक्लमंदी के साथ इन्होंने कहा कि जी हम बचने से हमारा काम नहीं होगा, इन्होंने कहा कि जी हमें हमला करना पड़ेगा और इन्होंने हमला ही किया। तो वो वाली क्रूशल विकेट, वरना अगर वो 3 से 4 ओवर और खेल जाते ना तो मैच उधर ही खत्म हो जाना था, 10 ओवर पहले ना मैच खत्म हो जाना था। तो लेकिन क्रेडिट जाता है ये अजमतुल्लाह शाहिदी को भी जाता है जिसने कैप्टनसी की और पूरी टीम को, उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी टाइम नहीं गिरी।